Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see the Copin classification. So before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So let us first see the introduction. So world climate has been generally classified into certain types and subtypes on the basis of for instances empirical basis and genetic basis. तो आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड क्लाइमेट है उसको मतलब अलग अलग बेसिस पे जो है डिफरेंटली क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो मेनली हम दो बेसिस देखेंगे, एक एम्पेरिकल बेस देखेंगे, एक जेनेटिक क्लासिफिकेशन का बेस देखेंगे। एम्पेरिकल बेस में क्या होता है? एम्पेरिकल मीन्स ऑब्जर्व्ड, आप देख के कोई चीज़, राइट, आप उसको डिस्क्राइब करते हैं या फिर जनरलाइज करते हैं। सो एम्पेरिकल बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट इज़ बेस्ड ऑन अ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ क्लाइमेट एलिमेंट डिराइव्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो ऐसा डाटा जो आपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया है उसको हम एम्पेरिकल बेस मानेंगे। नाउ कमिंग टू जेनेटिक क्लासिफिकेशन, सो इसमें क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ और जेनेसिस ऑफ क्लाइमेटिक फिनोमिना एंड जेनेटिक वेरिएशन। सो ये जेनेटिक क्लासिफिकेशन ये जेनेसिस पे बेस्ड होता है कि कहाँ से कोई चीज़ का जो है वो रूट कॉज क्या है, राइट, या फिर कहाँ से कोई चीज़ जो है वो जनरेट हुई है या फिर बनी है। तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन हो गई वो। कोपेन क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कोपेन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपनी जो पहली स्कीम है वो 1900 में दी बेस्ड ऑन दी वेजिटेशन जोन ऑफ फ्रेंच plant physiologist Candoli presented in 1874. सो कैंडोली ने जो प्लांट के ऊपर बेस्ड जो एक क्लासिफिकेशन दी थी उसी के बेसिस पे कोपेन ने जो है अपनी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को दिया था। फिर उन्होंने रिवाइज़ की थी अपनी क्लासिफिकेशन 1918 में, जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया, मोर अटेंशन टू मंथली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर को एंड प्रेसिपिटेशन को एंड देयर सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगेन मॉडिफाइड किया उन्होंने अपने स्कीम को 1931 में एंड 1936 में। ना कोपेन का जो ओरिजिनल स्कीम था वो मॉडिफाइड हुआ था 1953 में, राइट, जो कि मॉडिफाई किया था ग्रीगर पोही ने एंड रिवाइज्ड किया था स्कीम को कोपिंग ने, राइट, 1953 में। तो फिर इस स्कीम को जो है कोपेन ग्रीगर के नाम से जो है वो जाना जाता था। पॉपुलर ये इसलिए हुई क्योंकि कोपेन ने जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी की थी, क्वांटिटेटिव नेचर पे, एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो उन्होंने कुछ वैल्यूज़ देखेंगे हम दिए थे और लेटर्स जो है उन्होंने जो है कुछ डिटरमाइन किए थे टू क्लासीफाई दी रीजन। नाउ कमिंग टू कोपेन ने जो है वो 5 मेजर वेजिटेशन जोन को क्लासीफाई किया था, जैसे कि कैंडोली के ने जो आइडेंटिफाई किए थे 1874 में। पहला है मेगाथर्म, फिर दूसरा है ज़ेरोफाइटस, देन मेसोथर्म, देन माइक्रोथर्म एंड देन हिकिस्टोथर्म, राइट। और इन सभी को इन्होंने जो है इंडिकेटर बनाया था वेजिटेशन का, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ABCDE उस तरह से जो है फिर इनको डिस्क्राइब किया था। चलिए तो हम देखते हैं कि ए में क्या है। तो ए क्लाइमेट में जो है वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है, राइट, माने कि जो आपका मेगाथर्म वाला पार्ट है वो इसमें आता है। बी क्लाइमेट में जो है इवेपोरेशन एक्सीड हो जाती है, ये ज़ेरोफाइटिक वाला जो है वो पार्ट आ जाता है। देन सी क्लाइमेट, ये ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जहाँ का वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होता है, माइल्ड विंटर्स होती है यहाँ की, और जिनका जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री से 18 डिग्री बिलो एंड अबव, मतलब बिटवीन रहता है कोल्डेस्ट मंथ में, और वार्म जब डेज होते हैं तो 18 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो ये आपका मेसोथर्म्स में आ गया। फिर डी है आपका माइक्रोथर्म्स में आता है, इसमें कोल्ड जो है वो फॉरेस्ट आएंगे, राइट, टेम्परेचर जो है काफ़ी कम होगा यहाँ पे। नाउ ई क्लाइमेट में जो है वो आपके जो लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज़ हिकिस्टोथर्म्स जो है वो ई क्लाइमेट टाइप में आएंगे, जो पोलर क्लाइमेट है। समर यहाँ पे लेस होंगी, एवरेज टेम्परेचर वार्म होगा, राइट, और जो एवरेज जो वार्म टेम्परेचर होगा मंथ में तो उसका टेम्परेचर भी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। नाउ बिसाइड दीज कैपिटल लेटर्स, राइट, ABC एंड D जो हमने देखी, कोपेन ने जो स्मॉल लेटर्स भी यूज़ किए थे, राइट, लाइक S, M, W, है ना।
तो ये इन्होंने यूज़ किए थे, सॉरी एफ नॉट एस, M, W and S। तो F क्या बताता है? F बताता है प्रेसिपिटेशन जो है थ्रू आउट ईयर, यानी कि इक्वेटोरियल वाला रीजन होगा। देन M बताता है मानसून क्लाइमेट, W बताता है विंटर ड्राई सीजन, S बताता है समर ड्राई सीजन। नाउ जो ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट है, अब कोपेन ने क्या इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, राइट। अब इनके ये तो मेजर टाइप्स थे A, B, C and D, अब इनके सब टाइप्स बना दिए। Tropical rainy climate is that where the temperature of coldest month is above 10 degree Celsius और precipitation जो है throughout year। तो ये आपका एक क्लाइमेट हो गया जो हमने पहले भी देखा था, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब इसको AF बनाएंगे, AW बनाया, राइट। AF कैसे बना? प्रेसिपिटेशन आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया में वो थ्रू आउट ईयर होती है, तो AF बन गया। फिर AW आपको पता है यहाँ पे जो ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट होता है, राइट, विंटर्स जो है वो आपकी ड्राई होती है, तो AW बन गया आपका। देन कमिंग टू AM, मानसून क्लाइमेट भी होता है यहाँ पे, तो दैट्स वाई AM। देन AS क्लाइमेट जो है वो ड्राई समर्स यहाँ पे मेनली रहती है, तो दिस इज अगेन। देन कमिंग टू ड्राई क्लाइमेट, B में जब हम आते हैं जहाँ पे इवेपोरेशन एक्सीड हो जाता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया। BW ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, सेमी एराइड और स्टेपी क्लाइमेट BS वाला। इनको BWBS को दोबारा इन्होंने कैटेगराइज किया। BWH ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, BS ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, BWK मिड लैटिट्यूड कोल्ड डेजर्ट, BSK मिड कोल्ड स्टेपी क्लाइमेट, राइट। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट आउट। नाउ कमिंग टू ह्यूमिड मेसोथर्मल और वार्म टेम्परेट रेनी क्लाइमेट। तो इसमें क्या होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है कोल्डेस्ट मंथ का वो 3 डिग्री होता है, और बट बिलो 13 डिग्री सेल्सियस प्रेसिपिटेशन होता है इन थ्रू आउट ईयर। नाउ CF में क्या है, ह्यूमिड मेसोथर्मल वार्म टेम्परेट वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट इसमें आ जाता है। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट ईयर CF वाले रीजन में। C जो FA है, राइट, इसको दो भागों में और डिवाइड किया है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन में। CFB ये मेराइन वाला कोस्ट वाला पार्ट जो है वो आ जाता है। CW में आपको पता है ड्राई विंटर्स, राइट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और CA ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहाँ पे जो है समर है वो ड्राई रहती है और विंटर्स में जो है वो प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये पूछा जाता है कि जो CA है ये कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो आपका ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। CW ये चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो आपको ये याद रखना है। देन कमिंग टू ह्यूमिड माइक्रोथर्मल और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, या फिर ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट, D क्लाइमेट इसको कहते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कोल्डेस्ट मंथ का -3 डिग्री सेल्सियस, बट जो वार्मेस्ट मंथ का होता है वो अबव 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, सो यहाँ पे DF जो क्लाइमेट है, पहला कैटेगराइजेशन ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट, ड्राई सीजन होता है। फर्दर इसको DFA, DFB, DFC में डिवाइड किया है, तो इसमें DFA में लॉन्ग वार्म समर्स रहेंगी कॉन्टिनेंटल, DFB में लॉन्ग एंड कूल समर्स, DFC में शॉर्ट कूल समर्स, ये आपके मेनली सब आर्टिक वाले रीजन में मिलेगा। DW में क्लाइमेट ह्यूमिड कोल्ड जो है क्लाइमेट रहेगा, नो ड्राई सीजन। फर्दर डिवाइडेड इनटू DWA, DWB, DWC। तो DWA में कॉन्टिनेंटल और क्लाइमेट विद लॉन्ग कूल समर्स, कूल शॉर्ट समर्स रहेंगे सेकंड वाले पार्ट में, और थर्ड में कोल्ड विंटर्स रहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए तो इस टाइप का क्लाइमेट है ओवर द ग्लोब कहाँ कहाँ पे। जैसे DFC है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे कोपेन के क्लाइमेट में, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, राइट। उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी यहाँ ये कर लेते हैं। देन कमिंग टू पोलर क्लाइमेट, E क्लाइमेट इसको कहते हैं, हिकिस्टोथर्म्स वाले पार्ट में आता है। टेम्परेचर जो है वार्मेस्ट मंथ का 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसको डिवाइड किया है ET और EF में। ET माने टुंड्रा क्लाइमेट, राइट, टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ का जहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और 0 डिग्री सेल्सियस अब। EF क्लाइमेट में क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट स्नो रहती है, परमाफ्रॉस्ट आपने सुना है, तो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्नो कवर्ड जो लैंड होती है वो होती है, और टेम्परेचर जो है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें EF में, राइट। सो इवेल्युएशन अगर हम स्कीम का देखें तो काफ़ी अच्छी जो है ये स्कीम है कोपेन की, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, स्टेटिस्टिकल पैटर्न्स हमें इसमें देखने को मिलता है, राइट। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कोपेन है आपका क्लासिफिकेशन, ये रिलेशनशिप भी बताता है जो है क्लाइमेटिक वेरिएबल्स के बीच में, और
उसने एक उन्होंने जो है एक सिंपल एंड डिस्क्रिप्टिव जनरलाइज्ड स्कीम दी है, जिसको कि जोग्राफर आज भी क्लेम करते हैं और इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। दैट्स वाई वी आर ऑल्सो स्टडिंग। सो बिसाइड ऑल दीज गुड थिंग्स, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, राइट, लाइक ड्रॉबैक्स। सो कोपेन जो है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनड्यू सिग्निफिकेंस या फिर जो है इम्पोर्टेंस दी है मंथली वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को, राइट। अदर जो क्लाइमेटिक वेरिएबल्स हैं उनको काफ़ी नेगलेक्ट किया, जैसे प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी को, अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, नंबर ऑफ रेनी डेज, डेली टेम्परेचर एक्सट्रीम, विंड्स, इनको काफ़ी नेगलेक्ट कर दिया। देन कमिंग टू सेकेंड पार्ट, उन्होंने अपनी स्कीम को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एंड जनरलाइज्ड बना दिया और जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उनको कंसिडर ही नहीं किया, राइट। नाउ कमिंग टू, उन्होंने जो है वो एयर मासेस को जो है वो कंसिडर नहीं किया अपनी क्लासिफिकेशन में, जैसे कि हम देखते हैं दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दी रीजन। अगर आपने क्लाइमेट किसी का रीजन का जो है वो डिस्क्राइब करना है। देन यूज़ ऑफ लेटर्स, जो सिम्बल्स इन्होंने यूज़ किए, DFC, DFB एंड ऑल दिस, तो दीज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स और मेमोराइज करने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, राइट। तो ये आपके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सो एवरीबडी, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel, and keep watching, keep sharing. So bye and take care.